अपने आप को भाजपा का पूर्व नेता कहने वाले धीरज चड्डा द्वारा सपा विधायक नसीम सोलंकी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अपशब्द बोलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल धीरज चड्डा ने नसीम सोलंकी को फोन किया था और न सिर्फ नसीम सोलंकी को अपशब्द बोले बल्कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया और इस पूरी जो वार्ता थी इसका पूरा ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सुना देते हैं कि जब धीरज चड्डा ने नसीम सोलंकी को फ़ोन किया तो फिर नसीम सोलंकी के लिए और अखिलेश यादव के लिए धीरज चड्डा ने क्या कहा। हेलो हेलो बहन, हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही नहीं, इस टाइम की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे, आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। तुम अपने वो अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्डा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो मैं तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। मैं पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है चिरकुट का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। नहीं, हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? नहीं ओ, अभी तो ओ माय गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाव नहीं चल रहा। हमने तो तुमसे यही अरे अलाव नहीं चल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं चल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाव लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमें तुम बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए। तो हमने ठीक कहा है, तो कहाँ का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ का जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ, तो तुमने कहीं अलाव जलवाया? वहाँ हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह हाँ, जला। दिखवाओ तो, वीडियो हमको भेजो। हमारे पास हम कोई नहीं नहीं, हो हमें बताओ, हम लगवा दे, वहीं पर अलाव लगवा दे, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं, अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने, अगर तुम्हें कोई अरे क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया? हाँ, अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगे दुनिया से तो कोई। अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो तमीज से करते नहीं हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए कि तुम मतलब मेरा अलाव जल नहीं, तुमने कहा मेरी चिता जलाओगी। तुम्हारी इतनी हैसियत है? तुम्हारे अखिलेश यादव की इतनी हैसियत है हिंदुओं की, तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ, जलाओ मेरी चिता। तुम अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं, नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम। तुम राष्ट्रीय नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी, बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी, बदतमीज औरत। तू मेरी चिता जलवाएगी? जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है, जलवा हम सबकी चिताएं। आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो? हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे, हमने कहा बहन अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है, तुम कह रही मेरी चिता जलवाओगी? हमने बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान से जवाब, लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन माँ बेटी के रूप में देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो, तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो? फिर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 500 बार फोन कर, तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके?
अरे परेशान करेगी, तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे हम भगवान, हे परेशान कर भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र क्या में हो अलाव गया? नहीं चल रहा है, क्षेत्र में सब जगह कुछ नहीं चल हो रहा है, हैं? क्षेत्र में क्षेत्र में जगह नहीं, जगह काम अपने हो घर रहा है, में अलाव तुम्हारे चल रहा 53D में है, चल तुम्हें रहा है, क्या दिक्कत अलाव है? चल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव चल रहा क्यों? है। अब तुम कमिश्नर के पास जाओ। पिछली बार तो तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाला, तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? नहीं तो तुमने यू लिखा यू शट अप ब्लडी फुल, आई डोंट टॉक दिस टाइप लेडी। तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं तो जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं किसकी करने जान ले दूंगा। लोगे? तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ, नहीं नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास, जो शहर जाइए, की। बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। ओ, हाँ, और तुमने क्या कहा ओ था मेरे बारे में? है, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था तुम तो कि डर अलाव गए, जलवाइए, तुमकी क्षेत्र तो में बहन की गंदी बात है। बात है। नहीं तुम देखिए, तो जब अभी तक पूरे चुप रहिए, हिंदुस्तान में किसी से सुनिए नहीं डर रहे थे। सुनिए, मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, सुनो 100 सुनो, कंबल ऐसा है कल ना, बांटे, तुम खूब 200 बांटो, कंबल 100 लोई आज बांटी। तुम बहन मुझे 1000 अपने बांटो। क्षेत्र नहीं, नहीं मुझे तुम चिंता अपने क्यों है? सुनिए, अपने नहीं अपने लिए सुनिए, बांट शट रहे हो, योर मेरे लिए माउथ, नहीं बांट रहे हो। नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस ओ, बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, आपने नहीं किया। हम तो बहन बराबर आपने किया, हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप तुम बनी कहाँ हुई है। रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं, वो जेल सजा में? याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ, जेल में तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो, बाहर क्या कर नहीं रहे तो हो? तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है, वो नहीं, जेल में मेरा रह पति रहा है। फिलहाल तो जेल में है। हाँ फिलहाल जेल में, जेल में ही रहेगा वो, और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं तुम मेरी चिता जलवाओगी। तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना, जय श्री ओ, राम, हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आ किसको जाए तुम्हारी सरकार, मरवा देना मैं, तुम किसको किसको धमकी दिलवा तलवाओगे रही हो तुम? हमको। तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो क्या? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, नहीं नहीं, मेरी तुम मेरी सुनो, तुम आलोचनाएं खराब ऐसी हो हो, जाएंगी, तुम हमसे लेकिन जो बात कर गंदगी रहे है, जो हो, तुमने तो बात कही, सुनो शट योर माउथ, तुमको तुमने जो पता है बात कि कही कि बात तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना। इस पूरी वार्ता के बाद पूरी समाजवादी पार्टी में आक्रोश आ गया और गुरुवार देर रात सपाइयों ने इस स्वरूप नगर थाने में आकर काफ़ी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके साथ ही साथ उन लोगों ने एक तहरीर दी धीरज चड्ढा के खिलाफ और ये कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। लेकिन उसी दौरान धीरज चड्ढा और समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के अध्यक्ष के बीच की वार्ता का एक और ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई कि जिस तरह से धीरज चड्ढा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए आपको वो ऑडियो भी सुना देते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में और धीरज चड्ढा के बीच में क्या बात हुई। हाँ, दादी बात कर रहे हैं। बोल रहे भैया। शरद यादव, जिला अध्यक्ष छात्र सभा कानपुर ग्रामीण बोल रहा हूँ। बड़े भाई आदेश करें। जी, आप ये मैंने एक आपका ऑडियो सुना है, जी जी। उसमें आप हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं तो आपकी जो माननीय विधायिका है बहन हमारी नसीम सोलंकी जी, उन्होंने हमारे लिए भी तो कहा चिता पे जलवा देगी, इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया भाई साहब। मेरी बात समझिए, उन्होंने आपके हाँ। लिए कहा, वो आपकी विधानसभा के विधायक हैं। हाँ। जी जी। उन्होंने आपके लिए कहा, हाँ। आपने उनसे बात हाँ। करी, लेकिन तो आप एक काम करिए ना, आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं, मुकदमा लिखा दीजिए मेरे खिलाफ। नहीं, तो आप ये गुंडाई का बता रहे हैं भाई, आप अखिलेश नहीं आप मुकदमा लिखा दीजिए ना भैया। नहीं, आप इतनी बात कि आप ये बताएं, मान्यवर बड़े भाई मेरे अति वशिष्ठ मेरे बड़े भाई, मान्यवर ये बताइए, आप अखिलेश यादव जी के बारे में इतना बुरा मान रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की युवजन सभा के तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, हम तो आपको फोन नहीं करते। भाई आप एक चीज बताइए कि आपके पास ऑडियो है कि युवजन सभा फलाने सभा के लोग ऐसा बोलते हैं। अरे जब आइएगा तो दिखा देंगे, यूट्यूब खोल के देख लीजिए भाई साहब। क्या बात है भाई, आपने दादा यूट्यूब खोल के देख लीजिए, हमें दिखाना थोड़ी है कुछ। आप एक चीज ये बताइए, आप क्या नाम जो है पढ़े लिखे क्या नाम जो है आदमी है, और आप इस प्रकार से उनसे शब्द इस तरीके नहीं दादा, ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है दादा, हम थोड़ी बोल रहे हैं टोटी। अच्छा ये बताइए दादा पैर छू के गुजारिश है आपसे, ये बताइए टोटी चोर हम कैसे जानते हैं? समझिए, हमारी गुजारिश है आपसे कि इस प्रकार की आप अभद्र टिप्पणी मत करिए। आप बात नहीं, अगर आपकी विधायिका हमको चिता पे जलवाएगी तो
अपनी टिप्पणी करनी होगी नहीं दादा। आप अगर सुनिए, आप अगर माननी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे तो आप समझ लीजिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मरवा दीजिए, तो गोली मरवा दीजिए, जहाँ बताइए वहाँ आ जाए, वहाँ गोली मरवा दीजिए। आप बात समझ लीजिए, मरवा नहीं। अरे हम समझे हुए हैं भाई, आप बताइए ना कहाँ आना है मुझे। ठिकाने आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अरे आप बताइए कहाँ आना, दिमाग ठिकाने हिंदू आदमी का नहीं आता, हिंदूवादी लोग हैं। हम लोग खुद ही वहाँ जाएंगे, समाजवादी। अरे आपको जहाँ आना हो वहाँ आ जाए मेरे भाई। भद्र बिल्कुल है ना कि जहाँ नहीं धमकी का प्रयास बड़े भाई धमकी का प्रयास ना करें। धमकी से धीरज चड्डा नहीं डरता है। आपकी हैसियत अखिलेश जी के बारे में बोल लेंगी। हाँ अखिलेश क्या है? आपकी हैसियत है, आपके विधायक हमको कहेंगे चिता में जलवा देंगे। आप क्या हो? धीरज चड्डा की औकात है कि अखिलेश जी के बारे में टिप्पणी करेंगे? तो तुम्हारी भैया, तो आपके अखिलेश जी भी कोई औकात नहीं है। के बारे में टिप्पणी करोगे आप? नहीं उनकी भी कोई औकात नहीं भाई। नहीं आप उनकी इतनी औकात है कि तुम्हारी इसी कैसी हो जाएगी। हाँ बड़े भाई, जहाँ चाहिएगा सीना खोल के धीरज चड्डा खड़े हैं। छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मरवा दीजिएगा बड़े भाई, मरवा लीजिए आप। बड़े भाई मरवा दीजिए, दिमाग में ठिकाने लगा नहीं पाएंगे हिंदू आदमी 2 मिनट में। और आप पता नहीं कैसे हिंदू है, फालतू बात कर रहे हैं हमसे। हिंदू की बात मत करिए, हम लोग हिंदू नहीं, हिंदू की बात करेंगे, हिंदू के बारे में गलत बोलिएगा भी नहीं। हम लोग कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं। नहीं तो अभद्र टिप्पणी आपकी विधायक करती है। वो तो महिला है, तो आप फोन करके अबे तबे और तुम महिला, तुम पुरुष हो, तुम बात कर लो ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहेंगे, आपकी हैसियत। हाँ तो क्या तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भौकाल है क्या? उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अपनी विधायक को समझाए, उसको कैसे बात करनी चाहिए आम जनता से। आप तो बताए, और तुम्हें जानना चाहिए तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे। आप दिमाग ठिकाने लगा लीजिए। आप वो अच्छे दिमाग ठिकाने लगा पाओ, तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, तुम्हारे अखिलेश यादव की हैसियत है। बात में आ जाएंगे आप, मैं बता दे रहा हूँ। वो अच्छे नहीं कर पाएंगे आप, मेरा गोली मरवा देंगे, बहुत ज्यादा मरवा दीजिए। तेरी औकात अखिलेश जी नहीं। इस पूरे मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने धीरज चड्डा के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली और उसके बाद उस गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी भी शुरू कर दी। अभी कुछ समय पहले धीरज चड्डा की गिरफ्तारी भी हो गई है और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्डा द्वारा माननीय विधायिका के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्डा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि धीरज चड्डा की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी अब पुलिस आयुक्त से मिलने की बात कर रहा है, क्योंकि धीरज चड्डा ने सिर्फ इसी बार नहीं बल्कि उपचुनाव से पहले भी इस तरह की हरकत की थी। तो पूरे जो पदाधिकारी हैं यहाँ के समाजवादी पार्टी के और खुद नसीम सोलंकी पुलिस आयुक्त से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने वाली हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।